सोचिए, बस एक बटन दबाया और एक पूरी सिम्फनी तैयार, या शायद एक पूरा नॉवेल ही लिख गया। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर अब ये हकीकत है। आज हम एआई की बात कर रहे हैं, एक ऐसी ताकत जो आर्ट, म्यूजिक और राइटिंग की दुनिया में सच कहूं तो एक क्रांति ला रही है। और ये चीजें बनाने और महसूस करने का हमारा तरीका हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो सबसे पहले सबसे बड़े सवाल पर ही आ जाते हैं। क्या एक मशीन वाकई में क्रिएटिव हो सकती है? क्या कोई एल्गोरिदम उस चीज की नकल कर सकता है जिसे हम हमेशा से इंसान की सबसे खास बात मानते आए हैं, यानी क्रिएटिविटी? देखिए, इस सवाल का जवाब उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। तो एआई क्रिएटिविटी का आखिर मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसानों की जगह कोई मशीन ले लेगी, नहीं, बल्कि इसे एक सुपर फास्ट असिस्टेंट की तरह देखिए। सोचिए, एक पेंटर है और उसके पास एक ऐसा असिस्टेंट है जो पलक झपकते ही सैकड़ों स्केच बनाकर दे सकता है। ये बस एक ऐसा ही पावरफुल टूल है जो इंसानी क्रिएटिविटी को एक नए ही लेवल पर ले जा सकता है। तो चलिए थोड़ा पर्दे के पीछे झांकते हैं। आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, खासकर जब हम विजुअल आर्ट्स की बात करते हैं। हम विजुअल आर्ट्स से ही शुरू कर रहे हैं क्योंकि सच बताऊं तो इसकी प्रोसेस समझना सबसे आसान है। और इससे हमें यह समझ आ जाएगा कि एआई की क्रिएटिविटी की बुनियाद आखिर है क्या। ये पूरा का पूरा खेलना बस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला है ट्रेनिंग। इसमें एआई क्या करता है, इंटरनेट पर मौजूद अरबों तस्वीरें और उनके साथ लिखे टेक्स्ट को पढ़ता है और शब्दों और तस्वीरों के बीच का कनेक्शन सीखता है। फिर आता है समझने का फेज। यहां वो एक तरह से अपना खुद का कॉन्सेप्ट बनाता है। मतलब वो ये सीखता है कि बीच पर सनसेट असल में दिखता कैसा है। और आखिर में आता है जनरेशन फेज। जब हम उसे एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो उस डिटेल से मिलती जुलती एक बिल्कुल नई इमेज बना देता है। अब इस पूरी प्रोसेस के पीछे एक सीक्रेट सॉस भी है। इस कोर टेक्नोलॉजी का नाम है डिफ्यूजन मॉडल। यही वो असली जादू है जिसके दम पर डाली और मिड जर्नी जैसे टूल्स काम करते हैं। अच्छा, इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका बताऊं? सोचिए, आपके सामने एक कैनवस है, लेकिन उस पे पेंट नहीं बल्कि टीवी के स्टैटिक जैसा सिर्फ शोर, रैंडम नॉइज है। अब डिफ्यूजन मॉडल क्या करता है, वो इस शोर को धीरे धीरे परत दर परत हटाना सीखता है और अंदर छिपी एक तस्वीर को बाहर निकालता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर के एक टुकड़े से एक मूर्ति तराशता है। और इस प्रोसेस की खूबसूरती देखिए, ये पूरी तरह से उल्टा काम करता है। ट्रेनिंग के टाइम मॉडल एक साफ सुथरी इमेज लेता है और उसमें धीरे धीरे शोर डालना सीखता है। फिर जब इमेज बनाने की बारी आती है तो ये ठीक इसका उल्टा करता है। ये शोर से शुरू करता है और उसे हटाकर एक साफ इमेज बना देता है। ये बिल्कुल केओस से ऑर्डर बनाने जैसा है। तो सवाल ये है कि हम एआई को बताते कैसे हैं कि बनाना क्या है? यहीं पे एंट्री होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। मान लीजिए, अगर आप एआई को बस इतना सा एक कमजोर प्रॉम्प्ट देते हैं, एक बिल्ली, तो जानते क्या मिलेगा? एक बहुत ही जनरल सी, शायद थोड़ी बोरिंग सी बिल्ली। लेकिन अब जरा इस डिटेल्ड स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट से इसकी तुलना कीजिए। यहां हर छोटी बड़ी बात बताई गई है। बिल्ली कैसी है, स्टाइल कैसा हो, लाइटिंग, टेक्सचर, सब कुछ। और नतीजा, एक कहीं ज्यादा बेहतर, डिटेल्ड और आर्टिस्टिक इमेज। ये एकदम साफ दिखाता है कि एआई का आउटपुट सीधे सीधे यूजर के स्किल और इंस्ट्रक्शंस पर डिपेंड करता है। ओके, तो टेक्नोलॉजी की बात तो हो गई। अब जरा इसके असली दुनिया पर पड़ रहे असर को देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कोई मजेदार खिलौना नहीं है, ये तो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में एक तरह का भूकंप ला रहा है। और इस असर को समझने के लिए ना सीधे पैसों की बात करते हैं। एक कस्टम एआई इलस्ट्रेशन बनाने में शायद $5 या उससे भी कम का खर्चा है। वहीं अगर यही काम किसी आर्टिस्ट से करवाया जाए तो हजारों डॉलर्स लग सकते हैं। कॉस्ट में ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग इसे इतनी तेजी से अपना रहे हैं। ये टेबल इस पूरे इकोनॉमिक टेंशन को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है एआई जो कॉस्ट और स्पीड के मामले में जाहिर है जीत रहा है। जो काम पहले दिनों या हफ्तों में होता था वो अब मिनटों में हो रहा है। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए, इमोशनल डेप्थ, ओरिजिनलिटी, इन मामलों में इंसान अभी भी बहुत आगे है। एआई नकल तो कर सकता है, पर क्या वो महसूस कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसका असर जमीन पर दिखना शुरू भी हो गया है। इलस्ट्रेटर्स, स्टॉक फोटोग्राफर्स, वॉइस एक्टर्स, बैकग्राउंड म्यूजिक बनाने वाले, ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जो एआई से सीधे कंपटीशन का प्रेशर महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ठीक ठाक काम अब लगभग मुफ्त में मिलने लगा है। तो ये तो हुई पैसे और जॉब्स की बात।
लेकिन इसके साथ ही एक और बहुत पेचीदा नैतिक और कानूनी सवाल खड़ा होता है, और वो है कॉपीराइट और ओनरशिप का। और यही वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जिस पर आजकल कोर्ट्स और आर्टिस्ट दोनों का सिर चकरा रहा है कि भाई जब कोई इमेज, गाना या टेक्स्ट एक एल्गोरिदम बनाता है तो उसका असली मालिक होता कौन है? देखिए, दावेदार तो कई हैं। क्या मालिकाना हक उस एआई कंपनी का है जिसने मॉडल बनाया, या फिर उस यूजर का जिसने वो क्रिएटिव प्रॉम्प्ट लिखा, या फिर उन असली आर्टिस्ट्स का जिनका काम बिना इजाजत के उस एआई को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल हुआ? इसका कोई आसान जवाब है नहीं। तो कानून क्या कहता है इस बारे में? यूएस कॉपीराइट ऑफिस ने एक बहुत जरूरी फैसला सुनाया है। वो ये कि जो कंटेंट पूरी तरह से एआई ने बनाया है उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं किया जा सकता। कॉपीराइट के लिए सिग्निफिकेंट ह्यूमन इनपुट यानी इंसान का अच्छा खासा दखल जरूरी है, और इसी बात ने मामले को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। तो इतने सारे चैलेंजेस और इस पूरी उथल-पुथल के बीच आखिर भविष्य दिखता कैसा है? क्या ये इंसान और मशीन के बीच की एक जंग होने वाली है, या फिर कुछ और ही है? देखिए, भविष्य को लेके ना दो मेन थ्योरीज चल रही हैं। पहली है कंपटीशन की, मतलब एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और मशीन जॉब्स के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और दूसरी थ्योरी है कोलैबोरेशन की, यानी कि ऐसा भविष्य जहां एआई एक टूल बनकर इंसानी क्रिएटिविटी को सुपरचार्ज कर देता है। और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य कोलैबोरेशन का ही है। ह्यूमन स्किल का फोकस सिर्फ काम करने से हटकर विजन, आइडिया और क्यूरेशन पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब काम करवाना, ना कि खुद करना। और इसके असली एग्जाम्पल्स तो हमें अभी से दिखने लगे हैं। डिजाइनर्स एआई का इस्तेमाल करके क्लाइंट्स के लिए सैकड़ों कॉन्सेप्ट्स मिनटों में बना रहे हैं। म्यूजिशियंस नए नए कॉर्ड्स ढूंढकर अपना गाना पूरा कर रहे हैं। राइटर्स अपना राइटर्स ब्लॉक दूर कर रहे हैं। और गेम डेवलपर्स तो एआई की मदद से इतनी बड़ी बड़ी दुनिया बना रहे हैं जितनी तेजी से पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। ये ह्यूमन विजन और एआई एग्जीक्यूशन का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां कोई भी सेकंडों में खूबसूरत तस्वीरें या बढ़िया म्यूजिक बना सकता है, उस दुनिया में इंसानी आर्ट की असली कीमत क्या है? क्या है उसका असली मोल? शायद इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि उस इरादे में है, उस कहानी में है और उस ह्यूमन कनेक्शन में है जो किसी भी आर्ट को असल में मीनिंगफुल बनाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको आने वाले वक्त में सोचना होगा।